हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंट्रोडक्शन, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का परिचय। तो जैसा कि आज हम देखते हैं, आज हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं जो दैनिक जीवन में वस्तुओं का उपभोग करके अपनी संतुष्टि करते हैं। तो लेकिन आज अगर हम देखें तो वर्तमान में उपभोक्ता कई प्रकार से शोषित होता है या कई बार उसे ठगा जाता है, कभी कभी मिलावट के कारण, कभी घटिया किस्म के कारण, तो कभी नकली वस्तुएं देकर उपभोक्ता के संग धोखा किया जाता है। तो उपभोक्ता की इस दयनीय स्थिति से बचने के लिए या उसको बचाने के लिए हमारे भारत देश में एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के शोषण से बचाने के विरुद्ध एक कारगर प्रयास माना गया है। अब हम बात करें तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू है। इस अधिनियम को भारतीय संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर 1986 में पारित किया था 24। और अगर हम देखें तो 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी ओर स्वीकृति करके इसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी थी। और अगर हम देखें तो समय समय पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन भी किए गए हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो इस अधिनियम में 1991, 93 तथा 2002 में संशोधन किया गया था। वर्तमान में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य संस्था किसी भी देश में उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना है, उपभोक्ता के शोषण से बचाना है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के परिचय के अंतर्गत अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता अधिनियम क्यों बनाया गया है या अधिनियम के क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस अधिनियम के विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए थे, जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया। सर्वप्रथम तो उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। दूसरी बात, उपभोक्ता के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता परिषद की स्थापना पर भी जोर दिया गया, उनकी व्यवस्था के लिए इसमें बात रखी गई। इसी प्रकार उपभोक्ता विवादों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई कि उपभोक्ता अपने मामलों को किस प्रकार प्रस्तुत कर पाएगा या किस प्रकार अपने उपभोक्ता की जो उसकी समस्या है किस प्रकार उसको अपनी समस्या को प्रस्तुत कर पाएगा और उपभोक्ता विवादों को निपटारा किस प्रक्रिया से किस प्रकार इसमें निपटाया जाएगा। इसकी व्यवस्था के उद्देश्य से भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इसके लिए उद्देश्य रखा गया। इसी प्रकार उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए अर्ध न्यायिक मशीनरी, जिससे हम कौसी जुडिशियल मशीनरी की कहते हैं कि व्यवस्था भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई, जिसके द्वारा उपभोक्ता के हितों को संरक्षण तथा उपभोक्ता को न्याय की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में उपभोक्ताओं के हितों के लिए किया जाने वाला एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि आज वर्तमान में अगर हम देखें उपभोक्ता के संग कई प्रकार से शोषण होता है और छल किया जाता है। कई बार से वस्तुएं मिलावट दी जाती है जो उसकी स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव डालती है या उसको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है या उसे मापतोल में कम तोला जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सहारा लेकर कोई भी उपभोक्ता अपने हित की रक्षा कर सकता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये अधिनियम विस्तार क्षेत्र से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर भी अधिनियम लागू होता है। इसी के साथ माल तथा सेवाओं का क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये अधिनियम सभी वस्तुओं यानी माल पर लागू तथा सेवाओं पर लागू होता है, जब तक कि सरकार ने किसी वस्तु सेवा को उसके प्रावधान से मुक्त नहीं कर दिया हो। तो इस तरह से अगर हम देखें माल तथा सेवाओं में भी अधिनियम लागू होता है। और समय समय पर अगर हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, जिसके अनुरूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कार्यवाही की जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें
तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है, जिसके द्वारा उपभोक्ता अपने हित के लिए हर समय न्याय की व्यवस्था के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए मांग कर सकता है। किसी प्रकार की उपभोक्ता के द्वारा उपभोक्ता के साथ ठगी होने पर उसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रस्तुत कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत उसे एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। उस प्रोसीजर को पूरा करके वह अपने लिए शिकायत को दर्ज करवा सकता है तथा अपनी शिकायत को दर्ज करवाने के बाद उसका उपचार भी उसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वर्तमान में अगर हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक कारगर उपाय सिद्ध हो रहा है।